कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। सो आइए देखते हैं कि आपको पहली नज़र का प्यार किससे होगा, कैसे आप दोनों के बीच में प्यार रहेगा और क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या भावनाएं रहेंगी एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के प्यार को लेकर। सो आपने यहाँ दोनों पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट करनी है, एक कार्ड सेलेक्ट करना है। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। सो बेसिकली गाइस, पहली बात तो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट करा है, आप बिल्कुल किसी के साथ दीवानेपन से प्यार करना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि अगर कोई इंसान आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो इंसान क्या क्या कर सकता है आपके लिए, क्या क्या कदम उठा सकता है, क्या वो आपकी खुशी के लिए कर सकता है और कैसे वो आपको अपना प्यार महसूस करा सकता है। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन हो और आपको भी चाहिए कि कोई ऐसा मुझे मिले जो मेरी आँखों में, मेरे दिल में पहली बारी में ही बस जाए। तो हाँ, आप में से बहुत से लोगों को पहली नज़र का प्यार होगा और ये जो भी प्यार रहेगा ना, ये आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। लाइफ टाइम के लिए रहेगा, चाहे ये आपका लव मैरिज हो, चाहे ये आपका अरेंज मैरिज हो। बहुत से लोगों की लव मैरिज की बहुत संभावना आ रही है, बहुत से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत से लोगों का अपने पार्टनर के साथ लव मैरिज होगा। और इससे पहले अगर आपने किसी को भी पसंद करा होगा ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन से पहले आया होगा, वो आपके सारे कार्मिक रहे होंगे या वो जस्ट आपके लिए टाइम पास रहे होंगे। आपके लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए आए हुए होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये पर्सन आएगा ना, तो इन सब चीज़ों की रोक लग जाएगी। एक तरीके से वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा जिस दरवाजे में से आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज आया करती थी, आपके लिए नेगेटिव पीपल आया करते थे, आपके लिए कार्मिक पार्टनर्स आया करते थे। वो दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा जब आप दोनों का मिलन होगा। तो एक तरीके से ये जो भी पर्सन रहेगा, ये आपकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा करेगा। ये पर्सन आपको इतनी खुशियाँ दिया करेगा, आपको इतना हंसाया करेगा कि कई बार तो आपका पेट दर्द हो जाया करता होगा कि अरे यार रुक जाओ, मतलब सच में तुम कितना मुझे हंसाते हो, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत प्यार देंगे और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों की ना फैमिलीज़ भी आप दोनों के रिलेशन को लेकर बहुत सिक्योर महसूस करा करेंगी। उनको लगा करेगा कि आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलने थे, तभी आप दोनों की ज़िंदगी में इतने ऑब्स्टेकल्स पहले ही आ गए जिससे कि आप दोनों के रिलेशन में बाद में जाकर कोई तकलीफ़ पैदा ना हो किसी भी चीज़ की वजह से। तो कह सकते हैं आपको पहली नज़र का प्यार होगा किसी ऐसे बंदे के साथ जो बिल्कुल आपके जैसा होगा, लेकिन आप से थोड़ा सा मैच्योर होगा। आप लोग भी मैच्योर हो, एक टाइम आने पे हो भी जाओगे और भी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसको आपके नखरे देखना बहुत पसंद होगा। ये पर्सन आपको मनाया करेगा जब आप रूठा करोगे, ये आपको अपनी गोद में बिल्कुल उठा लिया करते होंगे, बिल्कुल चूमा करेंगे आपको। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये जब आप इसकी ज़िंदगी में रहा करोगे ना, इस पर्सन से बात किया करोगे, तो इस पर्सन के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहा करेगी। लेकिन आपके बिना अगर आप 2 दिन के लिए भी कहीं जा रहे होगे तो ये पर्सन का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाया करता होगा। ये सोचा करते होंगे कि यार तुम क्यों जा रही हो, क्यों थोड़े से दिनों के लिए भी ये दूरियां मुझे झेलनी पड़ेंगी। तो कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे जुदा नहीं होना चाहता होगा। इस पर्सन को आपके बिना रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इस पर्सन को दूरियों से डर लगता होगा, ठीक है। तो जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपका एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप स्पिरिचुअली अवेकन होगे, आप दोनों की सोल्स मिलेगी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स होगे। और कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशन होगा वो पास्ट लाइफ से होगा। मीन्स कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ में भी ये पार्टनर आपका सोलमेट रहा होगा, ओके। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे साइंस मिल सकते हैं कि आपको 999 नंबर नज़र आ रहा है, 111 नंबर नज़र आ रहा है, 222 या 221 नंबर
नंबर नज़र आ रहा है, 22 नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है, 77 नंबर नज़र आ रहा है आपको। ये जो सारे जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ ये एंजल नंबर्स है और आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप एक सही रास्ते पे हो। जिस रास्ते पे मुश्किलें तो पहले बहुत है, लेकिन उसके बाद इन मुश्किलों, इन कांटों के बाद जो खिला हुआ फूल है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। जो गुलाब होता है उस पर कितने कांटे होते हैं, लेकिन वो दिखने में कितना खूबसूरत होता है, लेकिन जब उसके कांटे निकाल दो एक बार, तकलीफ़ तो होती है उन कांटों को निकालने में, लेकिन जो उसके बाद सुकून मिलता है उसे, उस गुलाब को छूकर, उसे अपने सीने से लगा के, तो वो एक अलग ही एहसास होता है। तो यही एहसास आप दोनों को होगा। आप दोनों में जितने भी ये जो कांटे हैं ना, ये जो कांटों की ये जो एक पूरा पाथ है, इसको पार करके आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे और एक ऐसा मिलन होगा जो आपको डिवाइन से नसीब होगा, डिवाइन की तरफ से एक आपके लिए उपहार रहेगा। जिससे भी आपको प्यार होगा, ये पर्सन आपके लिए मर मिट जाने को रहेगा, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लिया करेगा, ये पर्सन आपकी फैमिली की इज्जत करा करेगा। अगर कोई इंसान इनकी इज्जत नहीं भी करता है तो भी ये पर्सन उसको बेइज्जत नहीं करेगा, हमेशा उसको इज्जत दिया करेगा, क्योंकि ये इनका मानना होगा कि कभी ना कभी तो उसके भी मन में वो इज्जत का भाव आएगा, कभी ना कभी तो वो भी इंसान सुधरेगा। तो एक तरीके से ये जो इनका नेचर है ना, ये आपको इनकी साइड अट्रैक्ट करेगा और आपका जो एक खूबसूरती है, आपकी जो इनर ब्यूटी है, लाइक आपका जो सिंप्लिसिटी है, आपका जो सोचने का तरीका है, इनको बहुत पसंद आने वाला है ये सब, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होंगी। ये पर्सन कभी भी अपने प्यार का इजहार करने से नहीं डरेगा और ना ही ये पर्सन आपको कहेगा कि आप कोई वस्तु हो या आप कोई आइटम, कोई चीज़ हो जिसको ये कभी भी अपने करीब ला सकते हैं, कभी भी अपने से दूर भेज सकते हैं। मीन्स कि ये आपको फॉर्मेलिटी नहीं समझेंगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, आपको वो इज़्ज़त देंगे जो इज़्ज़त आपको अपने प्यार से चाहिए। तो आपके प्यार में हमेशा एक दूसरे के लिए इज़्ज़त रहा करेगी। आप इज़्ज़त से एक दूसरे को देखा करोगे, इज़्ज़त की नज़रों से देखा करोगे, रिस्पेक्टफुल एक वे से आप एक दूसरे को देखा करोगे। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो एक गुड लक है ना, वो तभी आप दोनों के नसीब में आएगा जब आप दोनों का यूनियन होगा। उससे पहले भी आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत से टेम्परेरी पीपल भी आएंगे, टेम्परेरी लोग भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनसे एक्सपीरियंस मिलेगा, कहीं ना कहीं आप इन इल्यूजनरी थॉट से छुटकारा पाओगे। जब आप इस पर्सन के करीब हुआ करोगे, जब आप इस पर्सन की आंखों में देखा करोगे तो बिल्कुल डूब जाया करते होगे। ये पर्सन जब आपकी आंखों में देखा करेगा तो हमेशा इस पर्सन को आपके सीने से लगना पसंद होगा। ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनको खुद अपने सीने से लगाओ, या आपकी सांसों को महसूस करना चाहेंगे। ये आपके होठों की एक जो खुशहाली है, जो ये आपके होठों की हंसी है, उसका रीज़न बनना चाहेंगे, आपके होठों को छूना चाहेंगे, आपको चूमना चाहेंगे, आपको गले लगाना चाहेंगे, ठीक है। कभी भी आपको किसी भी वजह से कभी भी परेशान नहीं करेंगे। हाँ, इनमें भी डिफरेंसेस होंगे, आप में भी डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं अपोजिट्स भी हो सकते हो, लेकिन आप दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी जो एक दूसरे की साइड आपको अट्रैक्ट करेंगी, आप दोनों को एक दूसरे का महत्व समझाएंगी। जब तक आप दोनों को एक दूसरे का वैल्यू नहीं होगा ना, तब तक आप दोनों एक दूसरे के प्यार का इजहार नहीं करोगे। तो कह सकते हैं कि प्यार पहली नज़र में तो हो जाएगा, लेकिन उस प्यार का एहसास धीरे धीरे करके होगा, और जो उस प्यार का इजहार है वो आप दोनों एक साथ एक दूसरे के सामने करोगे, डट के सामना करोगे और हिम्मत से अपने प्यार को एक्सेप्ट करोगे। तो आप दोनों के अंदर एक एक्सेप्टेंस का एक भाव रहेगा कि आप दोनों ने एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है, और आगे का जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हो। चाहे उसके बाद मुश्किलें आए, खुशियाँ आए, दुख आए, सुख आए, दुख सुख में ये पार्टनर आपका हमेशा साथ दिया करेगा, कभी भी आपके पीछे नहीं रहा करेंगे, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करा करेंगे आपके आगे रहकर। लेकिन अगर इज़्ज़त के मामले में देखें, इज़्ज़त की नज़रों से देखें, तो ये आपको अपने से पहले रखा करेंगे, आपको पूजा करेंगे, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में एक एंजल के रूप में आओगे, एक गॉडेस के रूप में आओगे, और इनके घर में हर एक इंसान को इज़्ज़त दी जाती होगी जो किसी के ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है।
अपना बलिदान करके दूसरे को खुशियाँ देने आता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अपना शादी के बाद घर छोड़कर आओगे तो ये पर्सन कभी भी आपको ऐसा नहीं मना करा करेगा कि आप नहीं मिलने जा सकते हो, नहीं अभी नहीं जाना, अभी तो होकर आई हो ना। ये आपको लेकर जाया करते होंगे, बल्कि आपके घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड किया करते होंगे। बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करोगे इस पर्सन के साथ और आपका लाइफ भी बहुत बढ़िया बन जाएगा इसके साथ। आपका जो गोल्डन पीरियड है वो इस पर्सन से मिलने के बाद और भी ज़्यादा आ जाएगा, आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में भी। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका नसीब है, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी है और आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की डेस्टिनी हो। ठीक है जी, देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं अपने ज़ुबानी में। ठीक है, अपनी ज़ुबानी ये क्या आपसे कहना चाहते हैं, अपने प्यार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, रात रात भर तक सोचते हो कि कब मैं तुमसे मिलूँगा, कब मैं तुमसे मिलूँगी, कब हम दोनों का मिलन होगा, कब हम दोनों की प्योर सोल्स एक होंगी और कब इस ज़िंदगी में से जो ये ग्रहण लगा हुआ है इसके बाद जो चमकता हुआ चाँद आएगा वो हम दोनों को नसीब होगा। मैं मानता हूँ ये जो टाइम पीरियड है, ये जो एक वक्त है, ये धीरे धीरे करके बीत रहा है, क्योंकि हमें एक दूसरे के प्यार का कहीं ना कहीं अभी भी एहसास होता है। हमें एक दूसरे के प्यार के बारे में अभी भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि मैं यहाँ कैसा हूँ और तुम वहाँ कैसी हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कई बार बहुत तकलीफ़ होती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ आशाएं छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये आशाएं छोड़ दोगी तो कैसे हम दोनों के सपने पूरे हो पाएंगे, कैसे हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे इन मुश्किलों के बाद। इन मुश्किलों के बाद जो प्यार पूरा होगा वही तो मेरी जान ये सच्चा प्यार होगा। अगर हमने पहले से ही हार मान ली तो ये हमारा सच्चा प्यार नहीं है, फिर हमें बहुत वक्त लग जाएगा, फिर हमें जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तो इस जन्म में भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुझे पता है कि तुम ही मेरे जीवन साथी हो, तुम ही मुझे वो खुशी दे सकते हो जिस खुशी का हकदार कहीं ना कहीं मैं भी खुद को मानता हूँ और जिस खुशी के हकदार तुम भी खुद को कहीं ना कहीं मानते हो, लेकिन खुद से ही नज़रें चुरा लेते हो। तो तुमने खुद से नज़रें नहीं चुरानी है, तुमने मुझसे नज़रें मिलानी है और हमारे दिल को मिलाना है, हमारे प्यार को पूरा करना है और हमारे प्यार को आगे तक लेकर जाना है। सो गाइज़, ये कुछ बातें थी जो आपसे कहना चाहते थे, बहुत प्यारी बातें थी। एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इस रीडिंग को सुन के, काफ़ी सुकून मिला होगा। और एक चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, हंसी बन गए। ठीक है, ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, बहुत प्यारा सॉन्ग मुझे ये आपके पर्सन की साइड से आ रहा है। एंड एक और आ रहा है कि दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ये 2 सॉन्ग्स आ रहे हैं बहुत प्रोमिनेंट, आप कोई भी सॉन्ग सुन लो जो आपका दिल करे। ठीक है जी, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। सो जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट करी है, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। क्या आपको पहली नज़र का प्यार होगा या कभी प्यार नहीं होगा। जितना मुझे लगता है आप लोग तो शायद यही सोच के बैठे हो कि आप लोगों को कभी किसी से प्यार नहीं होने वाला है। एक धोखे के बाद, एक धोखा खाने के बाद आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है, शायद आपकी किस्मत में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, कोई आप ही के अंदर परेशानी है, जिसको सोचकर आप बैठे हुए हो कि आपको कभी किसी से प्यार नहीं हो पाएगा, कभी कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आ पाएगा। इस दुनिया में आपके लिए कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको खुशियाँ देगा, जो आपको प्यार, सच्चा प्यार देगा। तो आप गलत सोचते हो। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आएगा जिसको आप अगर तकलीफ़ें दोगे भी ना, आप उसको कितना मना करोगे कि तुम मुझसे मत मिला करो, तुम मुझसे क्यों मिलते हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं है, मुझे किसी से भी प्यार नहीं करना है, तुम चले जाओ यहाँ से, तो भी ये इंसान छुप छुपाते हुए आपकी केयर करा करेगा, छुप छुपाते हुए आपको देखा करेगा। चाहे आप इस पर्सन को कितने ज़ख्म क्यों ना दे दो, कितना क्यों ना मार लो इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन का हाथ कभी आपके हाथ में से नहीं छूटेगा, कभी भी
ये पर्सन बीच में से आपकी ज़िंदगी में से नहीं जाएगा आपको अकेला छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा आप में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है कि आपको कोई बीच रास्ते में खड़ा करके छोड़ गया हो, जहाँ से आपको खुद अपनी किस्मत का एक पाथ चुनना हो, जहाँ आपका दिल भी टूटा हो, जहाँ आपको तकलीफ़ भी हुई हो, जहाँ आप कंफ्यूज्ड हो गए हो, आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर गया हो और आपने दोबारा से कैसे खुद को संभाला है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आपके दिल से बेहतर, आपके दिमाग से, आपकी किस्मत से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो कह सकते हैं कि ये जो सारी तकलीफ़ें हैं ना, ये इस पर्सन को पता होंगी। ये पर्सन इस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करेगा, कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा, आपकी रिस्पेक्ट देगा आपको, क्योंकि इनको पता है कि इतनी मुश्किलों को झेलने के बाद जो इंसान अभी तक इतना खुश है, या अभी तक जिस इंसान ने अपने आप को संभाला हुआ है, जिस इंसान ने अभी तक खुद को संभाला है, वो इंसान कितना खूबसूरत होगा, वो इंसान कितना प्यारा होगा, कितना अपने उसूलों का पक्का होगा और कितना ज़्यादा एक बेहतर इंसान होगा, बेहतर लाइफ पार्टनर होगा। तो जब ये इंसान आपसे मिलेंगे, जब आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, तो इनको तो आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाएगा, लेकिन जब आप इनके करीब आओगे आपको भी कुछ ना कुछ फील तो होगा कि कुछ अलग सा फील हुआ है, कि चाहे वो 2 सेकंड के लिए क्यों ना फील हुआ हो, लेकिन आपको लगेगा कि इस पर्सन को मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, या इस पर्सन की एनर्जी को मैंने कहीं फील करा हुआ है। आप सोचोगे ये मेरे माइंड का खेल है, मेरा माइंड दोबारा से मुझे किसी रिलेशन में लेकर जाना चाहता है, किसी और की साइड अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं नहीं होना चाहती हूँ, मैं नहीं होना चाहता किसी और की साइड अट्रैक्ट। मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार है, मुझे सिर्फ अकेले रहना है, अकेले ही जीना है, किसी को आने के लिए कोई इजाज़त नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, आप इसके साथ रूड भी बिहेव कर दिया करते होगे, आप इसको सुना भी दिया करते होगे, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो वो राज है, आपकी आंखों में वो राज है जो आप किसी को बतला नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी से अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते खुल के। तो ये आपसे फ्रेंडशिप भी करना चाहेंगे, ये आपसे दोस्ती करना चाहेंगे पहले, और कैसे ना कैसे करके आप भी खुद को रोक नहीं पाओगे। आपको भी लगेगा कि अगर कोई इंसान मुझे इज़्ज़त देना चाहता है, मुझे समझना चाहता है, तो चलो यार एक बार बात करके तो देखते हैं। मैं कितना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनूंगी, कितना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, कभी ना कभी तो आपका भी दिल पिघलेगा इस पर्सन के लिए, तो वो पिघलना ज़रूरी होगा और वो दिल आ भी जाएगा इस पर्सन पे आपका, धीरे धीरे करके। जब ये पर्सन आपसे बात करेगा, आपको समझा करेगा, तो जब आप कहा करोगे ना कि मेरे पास वक्त नहीं इन बातों को करने के लिए, तो आपके पर्सन कहते हैं लेकिन मेरे पास बहुत वक्त है तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए और तुम्हारी बातों को समझने के लिए, तुम्हें समझने के लिए। ये जो एक बात रहेगी ना, यह आपके दिल पे इफ़ेक्ट डालेगी, ये आपके माइंड को क्लिक करेगी कि यार मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मुझे समझना चाहता हो, जो मेरे से बात करना चाहता हो, जो मेरे लिए टाइम निकालना चाहता हो। बल्कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने लोगों के सामने में गिड़गिड़ाई हूँ कि मेरे लिए टाइम निकालो, मुझसे बात करो, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करते हो। शायद आपका कोई ऐसा पास्ट रिलेशन रहा हो जहाँ आपको ये सब सारी गिड़गिड़ाना पड़ता हो, आपको तकलीफ़ होती हो, आप वेट करते हो किसी के मैसेज का, लेकिन ना, ये जो पर्सन होगा जब ये आपको मैसेज करा करते होंगे तो आई थिंक सो शायद पहले तो आपको वेट नहीं हुआ करता होगा, लेकिन इस पर्सन को आपके एक एक मैसेज का वेट रहता होगा, आपके एक एक कॉल का वेट रहता होगा। धीरे धीरे करके आपको भी ये एहसास होने लग जाएगा, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपको तकलीफ़ हो रही है उस वेट को करने, बल्कि आपको एक्साइटमेंट हुआ करेगा कि अब हमारी क्या बात होगी, अब मैं इनकी आवाज़ सुनूंगी तो ये मेरे से क्या पूछेंगे, हम दोनों में क्या बात होगी, क्या क्या बातें हम दोनों एक दूसरे को समझाएंगे, कैसी कैसी बातें करा करेंगे। और जैसे आप दोनों एक साथ रहा करते होगे ना, डायरेक्ट लाइक आप जब फेस टू फेस मिला करते होगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको प्लीज़ करा करता होगा, ये पर्सन आपको एक अप्रिसिएशन दिया करता होगा कि आप कितने अच्छे हो, आप अपने काम में भी कितने सटीक रहते हो, अपने लाइफ में कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपने सोच को लेकर कितने पॉजिटिव रहते हो। लेकिन आप में एक तकलीफ़ है, जो कि तकलीफ़ आप किसी से शेयर नहीं करते हो। एक कमी है जो आप अपनी खामोशी को, अपनी खामोशी की आवाज़, अगर कोई आपकी इस खामोशियों की आवाज़ को सुन भी रहा है तो आप उस पर्सन को इग्नोर करते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? और वो दिन ऐसा रहेगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ शायद आपके आंखों से आंसू आ जाएं, जब पहली बार आपके
आँखों में से आंसू आएंगे जब ये आपको रोता हुआ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सीने पे से लगा लेंगे। उस दिन ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, उस दिन ये नहीं पूछेंगे आपसे कि मुझे तुम्हें गले लगाना चाहिए या नहीं। इनके अंदर से एक अपनापन सा भाव आएगा कि ये मेरा ही है, ये मेरा ही हिस्सा है और ये मेरा ही दिल है, ये मेरी ही जान है, तो मैं इससे इजाज़त नहीं बल्कि इस पर मेरा पूरा हक है। तो आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को हक करोगे और आपके आंसू पोंछते हुए आपसे कहेंगे कि अब तुम्हें आप आगे से कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी उसके कर्म उसे सुधार देंगे, उसके कर्म उसे भोगने पड़ेंगे। लेकिन क्यों तुम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करती हो, क्यों तुम अपने नेचर को ही बुरा मानती हो दूसरे लोगों की वजह से। तो कह सकते हैं एक परिवार का सुख, एक प्यार का सुख आपको ऐसे बंदे से मिलेगा जो आपको समझना चाहेगा, जो इंसान आपकी इज्जत करेगा, आपकी परवाह करेगा और आपको अपनी पनाह मिलेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये पर्सन थोड़ा शो ऑफ करने वाला है या ये पर्सन तो बस अपने में रहने वाला है। हाँ, ये इंट्रोवर्ट होंगे, ये ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं होंगे, लेकिन आप ही शायद इनको क्लिक करोगे, आप ही से इनको ऐसा वाइब आएगा। जब ये आपको पहली बार देखेंगे तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये जो लड़की है ना, ये जो लड़का है, इस पर कुछ तो बात है, इसको समझना चाहिए और इससे आगे बात बढ़ानी चाहिए। इतनी आसानी से ही किसी से बात नहीं करते होंगे, लेकिन आपसे इतना ज़्यादा ये खुल के बात करेंगे कि कहीं ना कहीं इनको भी लगा करेगा कि इनको भी धीरे धीरे करके आपसे प्यार हो रहा है। और जब ये अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे ना, तो इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये पूरे इमोशंस के साथ आपको प्रपोज़ करेंगे, आपको पूरा सीने से लगाएंगे और इनको डर लगेगा कि अगर आपने कभी मना कर दिया तो इन पे क्या गुज़र सकती है, ये कैसा उस टाइम अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि आप ही इकलौते ऐसे हो गए जिनसे इन्होंने प्यार करा होगा अपनी साइड से, खुद से, और इतना प्यार कर बैठे होंगे एकदम से कि बस अब आपको छोड़ना नहीं चाहते होंगे, बस अब आपके साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते होंगे। ठीक है, आपको एक मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाहते होंगे, आपके परिवार वालों से भी पूरी इजाज़त लेंगे, आपका हाथ मांगेंगे। ऐसा नहीं कि आपको भगा के लेकर जाएंगे ना, बिल्कुल पूरे सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे। जो लोग आपको बोलते हैं कि आप प्यार को डिज़र्व नहीं करते, उन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे। जो लोग आपके नेचर की वजह से आपको बुरा बोलते हैं, उन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको हर किसी के सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखेगा। और वो दिन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा। ये डिवाइन का आप पे आशीर्वाद है और ये डिवाइन की बोली है। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि इनको पता है आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन आप बहुत कठोर बनने की कोशिश करते हो जो कि आप नहीं हो। आप वो बनने की कोशिश करते हो जो आप कभी हो ही नहीं और कभी बन भी नहीं सकते। आपका दिल बहुत नरम है। तुम जब किसी की ज़िंदगी में जाओगी, जब तुमसे कोई सच में प्यार करेगा ना, तो तुम उसकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर जाओगी, बल्कि बैड लक नहीं। जो लोग तुम्हें बैड लक समझते हैं ना, वो खुद अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपने हाथों से बैड लक ला रहे हैं, खुद ही के हाथों से। और अगर उनकी ज़िंदगी में तुम उनकी हेल्प करना चाहो तो वो गुड लक को अपनी ज़िंदगी में से अपने ही कर्मों की वजह से दूर कर रहे हैं। बल्कि तुम तो एक ऐसी प्योर सोल हो जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इस प्योर सोल का हर कोई फ़ायदा भी उठाना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे इमोशंस का कोई फ़ायदा उठाए, इसीलिए कहीं ना कहीं तुम कठोर बनने की कोशिश करते हो कि कोई तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। मेरी जान, तुमने ऐसा नहीं करना है। तुम वैसी रहो जैसे तुम हो, क्योंकि एक न एक दिन तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा इन सभी दुखों को ख़त्म करने के लिए। तुम चाहे मेरे हाथ पे, मेरे दिल पे कितने ज़ख्म क्यों ना दे दो, लेकिन ये ज़ख्म कुछ भी नहीं होंगे जो तुम्हारा प्यार होगा। अगर एक बार तुमने मुझसे प्यार कर लिया ना, एक बार अगर उन प्यार भरी नज़रों से मेरी नज़रों में देख लिया, तो ये सारे ज़ख्म अपने आप भर जाएंगे, क्योंकि तुमसे मुझे कभी कोई ज़ख्म मिल ही नहीं सकता है। तुम्हारे गुस्से में भी प्यार होगा,
तुम्हारे मारने में भी दुलार होगा। तुम्हारी चिंता ना करने पर भी मेरे लिए परवाह होगी। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे पता है तुम ही हो मेरे सच्चे प्यार और तुम ही हो मेरा गुड लक। इसके लिए मैं, इसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्यार बेहद है तुमसे और बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार। सो गाइज़, ये थी आपकी मैसेज एक तरीके से। अब यहाँ मुझे एक बहुत ही प्रोमिनेंट सॉन्ग आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं या कुछ रोमांटिक गज़लें सुनते हैं, उनको गज़लें सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होगा। एक सॉन्ग आ रहा है कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मुझे अपना बनाना, ये एक सॉन्ग है। मुझे लिरिक्स तो नहीं पता। और सेकंड सॉन्ग कुछ मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जो थोड़े इमोशनल हैं। और एक प्रोमिनेंट सॉन्ग और भी आ रहा है, राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ, कुछ कहो ना सुनो, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है ये। पास मेरे रहो, दिल को है तेरी, दिल में है तेरे लिए गहराइयाँ। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनो इस सॉन्ग को। ये प्रोमिनेंट सॉन्ग है, ये चैनल्ड सॉन्ग है, राज आंखें तेरी। जाओ और सुनो अभी इसी वक्त। वो दोनों सॉन्ग्स को आप रहने दो, क्योंकि ये चैनल्ड सॉन्ग आपके पर्सन की साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब से आ रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय